नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज हाइपरटेंशन डे है। हाइपरटेंशन जो हम सामान्य भाषा में हम जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर, यानी आपने सुना होगा घर घर में, और लगभग अब तो देखा गया है कि हर परिवार के हर सदस्य में आपने किसी न किसी समय ब्लड प्रेशर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन का मामला देखा होगा। तो आज हाइपर टेंशन डे पर हमारे साथ में हैं अलीगढ़ के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर A.K. सिंघल जी। तो A.K. सिंघल जी, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। तो डॉक्टर साहब, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हाइपरटेंशन होता क्या है? हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर बढ़ता है मरीज जी का। जी जी। और ब्लड प्रेशर दो प्रकार का आम भाषा में लोग जानते हैं, जैसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब होता है जबकि हमारे दिल में से खून धड़कता है, खून का फ्लो बढ़ता है, जो हमारी धमनियां हैं, जो हमारी रक्त धमनियां हैं, उनमें ब्लड आता है और उसमें से वो उसका जो प्रेशर बनता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते जी हैं। जी। एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि हर समय बना ही रहता है। तो ये है मतलब ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अच्छा, हाइपरटेंशन के बारे में अगर कहें तो हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर में अंतर क्या होता है? हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर एक ही बात है। एक ही बात है, उन पर अलग अलग शब्दों से जाने जाते हैं। हाइपरटेंशन अलग शब्द है लेकिन आम भाषा में उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, जो हाइपरटेंशन के डॉक्टर साहब लक्षण होते हैं, जैसे पहचान होती है कि ये हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण है, क्या है लक्षण? आमतौर पे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को कोई भी सिम्टम या लक्षण नहीं महसूस होते आमतौर पे। जी। ये जो पेशेंट्स बताते रहते हैं कि साहब यहाँ हाथ में ये हो गया, पैर में ये हो गया, यहाँ चेटी चल गई, या सीने में भारीपन हो गया, ये केवल उनका मन का भ्रम होता है। आमतौर पे ये बीमारी में कोई लक्षण मरीज को नहीं महसूस होते। बहुत कम केसेस में सिर में दर्द, सिर में भारीपन ये पाया जा सकता है, कुछ बेचैनी पाई जा सकती है, लेकिन ये सब भी जब भी होते हैं जबकि ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छा। बाकी ब्लड प्रेशर केवल नापने से ही मालूम पड़ता है कि कम है या ज़्यादा? या फिर जब उसके बड़े गंभीर कंसिक्वेंसेस पैदा हो जाते हैं, जैसे हेमरेज है, इंकेफेलोपैथी है, जब वो पैदा हो जाते हैं तब मालूम पड़ता है। अन्यथा ब्लड प्रेशर का पता आम आदमी को साधारण रूप से नहीं पता चलता। अच्छा डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन होता क्यों है? कारण क्या होता है इसका? हाइपरटेंशन का वैसे तो जो फाइनल कॉज है वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन ये मांसपेशी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नसें हैं, उनमें रेसिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से होता है। लेकिन अभी तक उसका फाइनल कॉज नहीं मालूम है। ये सब ठीक है कि वहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन उसका फाइनल कॉज नहीं मालूम। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सामान्य दिनचर्या होती है व्यक्ति की सुबह से लेकर रात तक, तो उसमें हाइपरटेंशन से कैसे बचा जा सकता है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जी। और इससे बचने के लिए मनुष्य को अपनी दिनचर्या को रेगुलेट करना पड़ेगा, और जो कि आज की भागम भाग वाली जीवन में बहुत आसान नहीं होता। जी जी। उसका जो फैट कंजम्पशन है वो कम होना चाहिए, उसको अपना वेट कम कर रखना पड़ेगा, स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी, अल्कोहल का सेवन ना के बराबर करना पड़ेगा, और जो मेहनत के जो टाइम है, क्योंकि जितनी मेहनत ज़्यादा करता चलेगा उतनी एंग्जाइटी भी बढ़ती है, पब्लिक डीलिंग है। जी जी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अवॉइड नहीं की जा सकती। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा वो ज़रूरी भी है, लेकिन उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने की भी संभावना रहती है। तो हमें अपनी दिनचर्या में बैलेंस बनाना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, और यही कोशिश करनी होगी। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो टेंशन। टेंशन कोई भी आदमी स्वयं नहीं चाहता, ये कहना बहुत आसान होता है टेंशन मत रखो, लेकिन टेंशन ये जीवन का अभिन्न अंग है। जी जी। कोशिश हमें ये करना चाहिए उन टेंशन्स को हम शांतिपूर्वक निपटाने की कोशिश करें।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कभी हम घर पर हैं या ऑफिस में हैं, तो अगर एकदम हाइपरटेंशन जैसा मामला अगर होता है किसी के साथ में, तो उस समय क्या प्राथमिकता बतौर करना चाहिए? प्राथमिकता बतौर ये करना चाहिए कि मरीज को शांतिपूर्वक जगह पे लेटा दिया जाए और डॉक्टर से जल्दी संपर्क करने की कोशिश की जाए। बीच में अगर किसी पर ब्लड प्रेशर की मशीन है तो ब्लड प्रेशर नाप के कंफर्म किया जाए कि वाकई में उसको ब्लड प्रेशर हाई है अथवा नहीं, और चिकित्सक से जल्दी संपर्क करके उसके इलाज में आ जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, हाँ जी अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, जहाँ तक हो अवॉइड करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हाइपरटेंशन का कोई परमानेंट इलाज नहीं है कि वो हो ही ना? ऐसा नहीं, उसको आमतौर पे दवाएं फिर अपने जीवन के अधिकतर समय खानी ही पड़ती हैं। कभी डोज कम हो जाती है। ये ज़रूर देखा गया है कि अगर एंग्जाइटी ख़त्म हो जाए, जैसे कोई आदमी जॉब में है, जॉब में एंग्जाइटी बहुत है, रिटायर हो जाता है, एंग्जाइटी कम हो जाती है, या वेट पहले बहुत ज़्यादा था, किसी भी वजह से वेट कम हो जाता है, तो कई बार दवाओं की डोज या तो कम हो जाती है या दवाएं बंद भी हो जाती हैं। लेकिन साधारण परिस्थितियों में एक बार दवाई शुरू होने के बाद ये देखा गया है कि दवाएं ख़त्म नहीं हो पाती। डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले ये देखा जाता था कि आदमी में हाइपरटेंशन की ज़्यादा समस्या होती थी, पर अब देखा जा रहा है कि महिलाओं में और यहाँ तक कि बच्चों में भी अब हाइपरटेंशन की समस्या आने लगी है। बिल्कुल ठीक है, आपका ये सवाल बिल्कुल ठीक है। महिलाओं में तो खैर पहले भी होती थी। कम होती थी क्या? पहले होती थी? ऐसा कुछ नहीं है जी। जो फीमेल हार्मोन्स का जब ख़त्म हो जाते थे, जिसको मीनोपॉज कहते हैं, जब उनकी माहवारी बंद हो जाती थी, उसके बाद क्योंकि फीमेल हार्मोन्स की अधिक जो फीमेल हार्मोन्स थे वो कम हो जाते थे, तो उसके बाद ये पाया गया था कि आदमी में और महिलाओं में, पुरुषों में महिलाओं में ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज लगभग एक बराबर होने लगती थी। तो लेकिन बच्चों में पहले बहुत कम केसेस होते थे, अब ज़्यादा बच्चों में ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनमें भी मोटापा बढ़ रहा है, निष्क्रियता बढ़ रही है, जिसमें कि मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट का हाथ है, वो बाहर खेल कूद नहीं कर पाते। न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं जहाँ उनको खेलने कूदने के अन्य साधन नहीं हैं, तो उनको इस तरह की बीमारियाँ बच्चों में कुछ ज़्यादा देखी जाने। तो डॉक्टर साहब, जैसे बच्चों में पढ़ाई का प्रेशर जो होता है, क्या वो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर? जी, वो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अब माँ बाप के जिनके पहले 6 बच्चे होते थे, उनके एक बच्चा होता है, तो वो भी उस पर पूरा दबाव बनाते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। तो और वो दबाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चे को प्रभावित करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हाइपरटेंशन से जो है शरीर के किस किस अंग को प्रभावित करता है? हाइपरटेंशन वैसे लगभग हर जगह प्रभावित करता है, लेकिन मेनली हार्ट पे, किडनीज पे यानी कि गुर्दों पे, और आँखों पे और मस्तिष्क पे इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बाकी लगभग हर जगह इसका असर रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और कि जैसे गुस्सा और ज़्यादा इच्छाएं और ज़्यादा ईर्ष्या, जो कि ज़्यादातर इसमें से ये जो मैंने बताया ये महिलाओं में ज़्यादातर देखा जाता है, तो चलिए पुरुष में भी हो सकती हैं, तो क्या ये जो मैंने 3 चीज़ें बताई, ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा ईर्ष्या, ज़्यादा इच्छाएं, तो ये कारण हैं मतलब हाइपरटेंशन? ये दोनों कारण, ये तीनों कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुरुषों और महिलाओं में ये तीनों ही चीज़ें लगभग बराबर होती हैं। ये कहना ठीक नहीं है कि महिलाओं में ही ज़्यादा होती हैं, पर ये कारण हैं, ये तीनों कारण विद्यमान हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आज जैसा कि हाइपरटेंशन डे है, तो आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग अपनी रेगुलर दिनचर्या रखें, जहाँ तक संभव हो कम कैलोरीज का, कम फैट वाला भोजन लें, अपने आप को एक्टिव रखें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हर व्यक्ति करे, और अपने काम को हम अधिक से अधिक रुचि के साथ करें, पर जितना संभव हो उतना तनाव से बच के रहें, और जितने भी तनाव सामने आए उनको शांति के साथ में उनका मुकाबला करें, ना कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझा बढ़ा। तो यानी कि देखिए, आज डॉक्टर AK सिंघल जी ने
हाइपरटेंशन पर जो उसकी पूरी ABCD है उसको बताया। और इसमें जैसा कि एक बड़ी मतलब नॉर्मली चीज़ निकल कर के आई कि ज़्यादा गुस्सा। अब देखो परिस्थितियाँ होती हैं तो गुस्सा आता ही है, परंतु गुस्से पे कंट्रोल करना हाइपरटेंशन रोकने से बचा सकता है। दूसरा है ज़्यादा इच्छाएं, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य में जो जो चीज़ें आती चली जाती हैं उसकी इच्छाएं और प्रबल होती चली जाती हैं, तो ज़्यादा इच्छाएं ना करना भी हाइपरटेंशन से बचाव हो सकता है। और अगला है कि ज़्यादा ईर्ष्या, यानी कि हम दूसरे से जलते हैं कि आखिर वह चीज़ उस पर क्यों है, हम पर क्यों नहीं है। तो एक ज़्यादा ईर्ष्या भी हाइपरटेंशन का, यानी कि जीवन से अगर ये 3 चीज़ें अगर व्यक्ति थोड़ा कंट्रोल कर ले तो मुझे लगता है कि शायद लगभग 50% जो है हाइपरटेंशन कम हो सकता है। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।